So, if you're someone who just got admission into NIFT, then this video is for you. So, hi guys, this is your Khushi Didi. First of all, we were into our CRD. Second year के बाद जो लोग NIFT में आने वाले हैं, for you, I'm saying this. People जिन्होंने अभी NIFT में admission लिया है, आफ्टर योर सेकेंड ईयर आप लोगों की भी CRD होती है. लाइक आई वॉज ऑन माई CRD, क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च, जिसमें आपको एक क्राफ्ट के ऊपर रिसर्च करना होता है एंड यू हैव बीन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. तो बेसिकली पूरा महीना मेरा उसी में ही गया है. एंड उस बीच में भी मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए थे रिगार्डिंग टू काउंसलिंग प्रोसेस. आई होप आप सबके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुके होंगे. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को अभी कॉलेज मिल चुका है एंड जिनको नहीं मिला है मे बी दे आर स्ट्रगलिंग विद काउंसलिंग. इफ यू आर इन दैट फेज तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट एज वेल. सो दिस वीडियो इज गोना बी थिंग्स यू शुड नो बिफोर गेटिंग इन टू निफ्ट दिल्ली. एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड. जो लोग भी निफ्ट दिल्ली आ रहे हैं, आई एम एक्साइटेड टू मीट यू ऑल. एंड ऑल्सो सब अपने कैंपस बताना जिनको जो कैंपसेस मिले इन द कॉमेंट सेक्शन. द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि डोंट बाय एवरीथिंग बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स. क्योंकि जब मैं कॉलेज आने वाली थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों की तरह कि क्या होने वाला है, कैसे होगा. सो मैं बहुत एक्साइटेड थी. कॉलेज आने से पहले मैंने एक महीने पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था. यू नो द एक्साइटमेंट. आई वॉज सुपर हैप्पी कि मुझे क्या करना है, क्या होगा कॉलेज में, क्या फेस्ट होते होंगे, क्या कपड़े लेने हैं. मुझे बहुत सारे डाउट्स थे मुझे. तो सबसे मेजर चीज़ ये थी कि मैं पहले जब मैं कॉलेज में नहीं आई थी तो मैंने बहुत सारा स्टेशनरी आइटम खरीद लिया था, जैसे कि कुछ स्केच बॉक्स या मे बी समथिंग लैट या फिर A3 साइजेस या A2 साइजेस के शीट्स एंड ऑल दैट, जो भी मेरे पास रखा होता जो प्रिपरेशन के टाइम पे भी था. मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी खरीदा था. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बातों में नहीं आना है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये ले जाओ, वो ले जाओ, ये कॉलेज में लगेगा. प्लीज़, ये गलती मैंने की थी, ये आपको नहीं करना है. एंड स्पेशली मैंने तो बहुत 20 और 30% ही आइटम लिया था जो लाइक कॉलेज में यूज़ होता है, जो बोला गया था. बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने तो पूरे आइटम ले लिए थे एंड वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आए थे. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉलेज के पहले स्टेशनरी की चीज़ें ज़्यादा ना लो. आई अंडरस्टैंड आपके पास स्टैडलर्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, ऑयल पेस्टल्स हैं, ये सब चीज़ें डेफिनेटली आप ले सकते हो क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका फाउंडेशन ईयर होगा जिसमें आपका ड्राइंग सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको स्केचिंग, कलरिंग एंड ऑल दैट थिंग्स डेफिनेटली होंगी. बट प्रेफर बाइंग एवरीथिंग फ्रॉम योर. आई नो निफ्ट का स्टेशनरी जो होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है. ये इनसाइडर बात बता रही हूँ. ओके, नेवर माइंड, कंप्लेन मत कर देना मेरी, मुझे बाहर निकाल देंगे ये लोग कि ये निफ्ट के अगेंस्ट में बोल देती है सारी चीज़ें. बट नेवर माइंड, ओके, मैंने कुछ नहीं बोला. सो कमिंग अप टू निफ्ट की स्टेशनरी कंपैरेटिवली थोड़ी महंगी होती है. तो मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ अपने जूनियर्स के लिए उनको बता रही होती हूँ, तो आई जस्ट लेट देम नो कि यहाँ पे कुछ मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आपको चीपर आइटम्स मिल जाते हैं या चीपर स्टेशनरी मिल जाती है. जस्ट लाइक यहाँ पे चौड़ी बाजार है, आप लोग आ जाओगे, आई जस्ट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. सो आप स्टेशनरी इतना हैवी, एक तो सब लोग इतने अलग अलग स्टेट से आते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ग्वालियर. तो इतनी दूर से इतना सब लाना, इतना परेशान होना, इट्स जस्ट सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड सो मच बर्डन. तो अपना स्टेशनरी चावड़ी बाज़ार यहाँ पे होता है, वहाँ पे आप बल्क में भी ले सकते हो, तो आपको वहाँ पे चीपर मिल जाता है. एंड दूसरी चीज़, मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ से लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या फॉर्मेट यूज़ होना है, क्या चीज़ें यूज़ होनी है. जैसे कि अभी मैंने A2 शीट ले रखी है बट मुझे यूज़ में आनी है A3, तो उस केस में वो वाली मेरी शीट्स वेस्ट हो जाएंगी. आई मीन वो चीज़ पड़ी रहेंगी जो मुझे बिल्कुल यूज़ में ही नहीं आनी है. तो प्रेफर बाइंग थिंग्स फ्रॉम योर अनटिल अनलेस कि आपके पास कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हैं. मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी जो कि बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं, आप ये ला सकते हो. बाकी की चीज़ें जो नेसेसरी नहीं है, आई जस्ट लेट यू नो. सेकेंड ऑफ ऑल, आई नो कि अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि कॉलेज में जाके क्या होगा, इतने सारे बच्चे मिलेंगे, इतने ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे, ये सब चीज़ें. सी, आप डेफिनेटली यहाँ कॉलेज में आओगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट उस चीज़ को लेके आपको डीमोटिवेट नहीं होना है. यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट इट, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. क्योंकि मैं जब थी, मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कैसा फील कर रहे हो, मतलब मैं तो एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ. जब मैं थी तो मुझे लग रहा था कि जब मैं निफ्ट आने वाली थी कि पता नहीं मैं क्या कैसे परफॉर्म करूँगी, कैसे होगा, कैसे compete करूँगी. इतने सारे बच्चे होते हैं निफ्ट दिल्ली में, लाइक रैंकर्स होते हैं सब लोग. सो बी पॉजिटिव अबाउट इट. सबका वर्क बहुत अलग होता है. मैं अभी सेकंड ईयर कर चुकी हूँ तो मैंने देखा है कैसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत गलतियाँ भी करी हैं और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस से भी सीखा है. तो मैं आप लोग को वो बता रही हूँ जो आप गलतियाँ ना करो. सो आई वुड से कि अपना काम कंपेयर मत करना. आई नो समटाइम्स आई फील डीमोटिवेटेड, शायद ये चीज़ मेरी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी लग रही है, इसकी अच्छी लग रही है, शायद मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है, शायद मेरा काम अच्छा नहीं है. तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना है. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर योर कॉलेज, क्योंकि कॉलेज जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है. तो आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू. सो इट्स गॉना बी फन. बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ नए एक्सपीरियंसेस भी होंगे, बहुत कुछ फन होगा, बहुत सारे फेस्ट होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे एंड यू लर्न अ लॉट, यू विल ग्रो. सो ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है. थर्ड पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट.
सो बाय दैट आई मीन कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे कॉलेज में होते हैं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, यू नो, कि कोई अर्ली ख़त्म करता है अपना काम, कोई बीच में करता है कि ओके हो जाएगा टाइम से, और एक होते हैं लास्ट मिनट वर्कर्स. सो मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, या मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है और सीखा भी है कि यू हैव टू वर्क ऑन टाइम. मैं बता रही हूँ अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, एंड इफ़ यू डू दैट तो आप अपने एक प्लस पॉइंट में रहते हो एंड यू विल बी इन सेफ जोन. क्योंकि लास्ट मिनट काम करने पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, स्पेशली जब आपको अलग अलग सब्जेक्ट से, सारे ही सब्जेक्ट से इतना सारा काम मिलेगा एंड आप उसको सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे. एट द एंड आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जल्दबाजी में इतने सारे काम करोगे. यू विल एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, you will be sick and you will be so much into pressure. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए just try when you come to college, be punctual, work on time. Another point, make friends but don't compare yourself. See, आप जब कॉलेज आओगे तो आपको बहुत अलग अलग फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, बहुत अलग अलग लोग मिलेंगे. someone who's into dance, someone into singing, someone into sports. So you'll meet a lot of people, but the most important thing is कि don't try to fit in. So if I tell you I am very introverted, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ठीक है सबका परसेप्शन अलग होता है. आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस की थी इनिशियली टू लाइक किससे बात करना है, कैसे क्या करना है. मे बी पीपल वर वेरी एक्सट्रोवर्टेड फॉर एग्जाम्पल. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि बी विद पीपल हु एनकरेज यू. द एंड द पॉइंट इज़ मेक गुड फ्रेंड्स. आई डोंट मीन कि आप सोशलाइज ना करो एंड ऑल दैट थिंग्स, बट बी विद पीपल हु जस्ट मोटिवेट्स यू एंड ऑल दैट थिंग्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अब ये बहुत फुद्दू बात लग रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, दीदी तो पता नहीं क्या बता रही है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हम तो ध्यान रखेंगे ही. बट नहीं, मैं आपको बता दूँ, आप जब निफ्ट आओगे तो आप अपना ध्यान रखना भूल जाओगे. अभी आप अपने मम्मी पापा को बोल रहे हो कि हाँ मैंने खाना खा लिया, बट आपने नहीं खाया होगा. अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, निफ्ट में आने के बाद लाइक बच्चे लिटरली खाना नहीं खा पाते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, जूरी के टाइम तो स्पेशली सुबह से रात तक काम कर रहे होते हैं, पूरी रात जाग रहे होते हैं. तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया कि टाइम से काम करोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे एंड आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा. सी, आपको अपना ध्यान रखना है इन अ वे, आपको खाना वगैरह जो भी है अपना टाइम से खाना है, वो मिस नहीं करना है. डाइट प्लान रखनी है, बाहर का खाना नहीं खाना है. मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मैंने इतने सारे लोगों को देखा जो बीमार पड़ जाते हैं जूरी के टाइम पे, अपने असाइनमेंट्स के टाइम पे, एंड सो डिफिकल्ट टू मैनेज दैट. क्योंकि आपको लिटरली अटेंडेंस का बहुत सीन होता है निफ्ट में. आपको 75% अटेंडेंस चाहिए होती है हर सब्जेक्ट में. तो अगर आप बीमार पड़ जाओगे, आप अटेंडेंस शॉर्ट पड़ जाएगी, देन आपको फॉलो अप लग जाएगा. फॉलो अप तब लगता है आपकी 75% से कम अटेंडेंस होती है. तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है. ईट हेल्दी, ईट गुड फूड. यहाँ पे आके आई नो सब लोग बहुत ऑर्डर करते हैं कि ये ऑर्डर कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है. और तो खाते भी नहीं है, पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये सब चीज़ें. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. घर से भी अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको बताओ कि ऐसा कोई स्टोरेज वाला खाना है जो आप ला सकते हो. पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत समझदार होते हैं, लेट मी टेल यू, सबके. वो लोग आपको ऑलरेडी बहुत कुछ खाने को देते हैं. हम लोग एज अ बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो क्या ही दे रहे हैं, ठीक है हम क्या ही खाएंगे वो चीज़ें, बट जेन्युइनली वो आपको जो भी देते हैं खाने के लिए, वो बहुत समझदारी से देते हैं उसको खाना. मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे बीमार होते हैं. ब्रिंग योर ओन स्नैक्स एज वेल. अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहने वाले हो, फ्लैट्स में रहने वाले हो, आपको टाइम नहीं मिलेगा. आप टिफ़िन सर्विस भी लोगे या मेस वगैरह ज्वाइन करोगे तो आपको खाना वो अच्छा लगेगा ही नहीं. क्योंकि आप अगर घर से आ रहे हो अपने, आपको वो घर का खाना नहीं मिलेगा कहीं पे भी. लेट मी टेल यू, मेरे को 2 साल हो चुके हैं, मेरे को वो खाना नहीं मिलता है, और या तो मुझे खुद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मुझे खुद कुक करना पड़ता है. तो कीप दैट थिंग इन माइंड और अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें बीमार नहीं पड़ना है. हम निफ्ट में आ रहे हैं, हम खुद का ध्यान भी रखेंगे. So that's it for the video. These were some of the things I wanted to discuss with you all, and I would definitely love to know what video do you need next, and I'll make sure I'll make that video for you.